बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मास्टर्स के लिए मिर्ज़ा शौक़ की लिखी हुई मसनवी ज़हर इश्क के बारे में आज बात होगी। सवाल है कि मसनवी ज़हर इश्क जो कि मिर्ज़ा शौक़ की तहरीर करदा है, उसका उर्दू अदब में जो मुकाम है, अहमियत है, उसका जायज़ा पेश कीजिए। अब उर्दू की जो मसनवियाँ हैं, उनकी जो फ़हरिस्त है, उनकी जो तवील तारीख़ है वो तो है ही, लेकिन उनमें चंद मसनवियाँ ऐसी हैं जो मुद्दतें गुज़र जाने के बाद भी तारीख़ अदब उर्दू में अपना मुकाम कायम रखे हुए हैं। मीर हसन की सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की गुलज़ार नसीम, मिर्ज़ा शौक़ की ज़हर इश्क जो आज भी अदबी हलकों में अहमियत की हामिल है। देखते हैं कि मिर्ज़ा शौक़ जो अवध के तहज़ीबी दौर के अरूज में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम घर ही में हासिल की। जब वाजिद अली शाह का दौर था, उस वक्त जब ये बड़े हुए और उसके दरबार से वाबस्ता हुए और उनके शायराना मिजाज में निखार इनकी वजह से ही आया, क्योंकि लखनवी तहज़ीब को उन्होंने आंखों से देखा था। मिजाज में शोखी और रंगीनी थी, ज़ुबान पर कुदरत हासिल थी। शुरू में गज़ल पर भी तब आज़माई की, लेकिन मसनवी ज़हर इश्क ने उनकी शोहरत को दवाम बख्शा। देखते हैं कि हालात कैसे थे। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ हो चुका था। अंग्रेज़ों और मरहटों की बढ़ती हुई जो बगावत थी, खुद मुख्तारी थी, उन्होंने दिल्ली की मरकज़ी हुकूमत को कमज़ोर कर दिया था। हर तरफ बदनज़मी, बद इंतज़ामी फैली हुई थी। वो उमरा जिनके महल्लात थे, वो एक छत को तरसने लगे। जिनके दस्तरखानों पर कई लोग खाना खाते थे, दो वक्त की रोटी को तरसने लगे। इस अफलास और परेशानी में बहुत से लोगों ने दिल्ली को छोड़ना शुरू कर दिया और शोराए दिल्ली ने अज़ीमाबाद, फ़र्रुखाबाद, हैदराबाद में जाकर पनाह ली। और जिन शोरा ने, अदीबों ने लखनऊ का रुख किया और दिल्ली, वहाँ की तफसील जो है वो तो एक तवील है। इन्हीं की वजह से लखनऊ का दबिस्तान जो था वो वजूद में आया और दिल्ली के शोरा ने अपना जो दिल्ली का दबिस्तान था उसको कायम व दायम रखा। लखनऊ ऐशो इशरत में डूबा हुआ था। वाजिद अली शाह खुद भी शायर थे और मुशायरे होने लगे। तवाइफ पसंदी भी आम थी। और इन तमाम हक़ाइक़ को, तारीख़ी हक़ाइक़ को छोड़कर हम मिर्ज़ा शौक़ के हालात की तरफ देखते हैं कि वो क्या थे। उनका ख़ानदानी पेशा तो तिब और हिकमत था, लेकिन वो शौक़ रखते थे शायरी का। और लखनवी माहौल में चूँकि आँख खोली थी, खूबसूरत इंसान थे, मिजाज में ऐश पसंदी थी, और उन्होंने जो माहौल देखा था उसमें मिजाज में जो ऐश थी वो सामने आई और आतिश के वो शागिर्द ठहरे। आतिश गज़ल के शायर थे। इन्होंने भी कुछ देर गज़ल में तबा आजमाई की, लेकिन मसनवी निगारी पर तवज्जो ज़्यादा दी। 3 मसनवियाँ उनकी सरमाया हयात हैं, जैसे ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, और चौथी लज़्ज़त इश्क भी है। वो ज़माना जब लखनऊ में करबला, दरगाह और सारे मुकामात मुक़द्दसा में जहाँ मर्द-ज़ान का इज्तिमा मज़हब की आड़ लेकर होता था, शबस्ताने ऐशो इशरत आवारगी के अड्डे बने हुए थे। और घरेलू औरतें भी तज़किया नफ्स के लिए नहीं बल्कि तस्कीन नफ्स के लिए वहाँ जाती थीं। और ज़हर इश्क जो कि उनकी मसनवी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह से थी। अब ये ऐसा हुआ कि ये 1860 में ये तहरीर की गई। इस मसनवी में ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात बयान हुए हैं और ये हकीकत निगारी का भी एक नमूना है। इस मसनवी की ज़ुबान सादा लखनऊ की आम बोलचाल के मुताबिक है। मिसाल के तौर पे जैसे मर्ग का किसको इंतज़ार नहीं, ज़िंदगी का कुछ एतबार नहीं, हश्र फिर पे ये होगी बात, हश्र तक फिर ये होगी बात कहाँ, हम कहाँ
तुम कहाँ ये रात का। इस मसनवी में मिर्ज़ा शौक़ ने आसान अल्फाज में एक लड़की महजबीन के बारे में पूरी कैफियत बयान की हैं और हीरो के तौर पर उन्होंने ख़ुद को पेश किया है। गोया ये उनकी अपनी आप बीती है जिसको उन्होंने मंजूम अंदाज में पेश किया है। मसनवी वाजिद अली शाह के ज़माने में लखनऊ का पस मंज़र में लिखी गई थी और किस्सा यूँ हुआ कि इनके हमसाए में एक बड़े सौदागर की एक हसीन लड़की थी, महजबीन जिसका नाम था। उनके साथ इनको इश्क हो गया, जो तालीम याफ्ता और शाइस्ता मिजाज लड़की थी। मुलाकात की सूरत निकली, किस वक्फा से किसी दरगाह की पर जाने के बहाने वो लड़की शायर के मुकाम घर पर आने लगी और जब उसके वालिदैन को पता चला तो उन्होंने इस हसीना को बनारस में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवाने का फ़ैसला किया। अब देखते हैं कि उम्र का तकाज़ा और लखनवी रंगीनी माहौल जिसने लड़की को मुतासिर किया और उसने मोहब्बत की बाजी, जान की बाजी लगा दी। लेकिन जब बात रुसवाई तक पहुंची तो उसने जहर खाकर जान देने की, खुदकुशी करने की ठान ली। और इससे बेशतर कि उसके वालिदैन उसको बनारस भेजते, एक रात महबूब के घर आई और उसे अपने मंसूबा से आगाह किया और दूसरी सुबह जहर खाकर उसने मौत को गले लगा लिया। मौत से पहले जो उस लड़की ने अपने महबूब से बातें की वही मसनवी का दिलचस्प तरीन सरंगेज़ हिस्सा है। ये इशार जो आखिरी रात में उनकी रुदात बयान करते हैं मसनवी में बयान किए गए हैं बहुत मौसर अंदाज में। बिल्कुल सादा कहानी, लेकिन मिर्ज़ा शौक़ का बयान ऐसा पुरअसर है कि मसनवी नहायत ही मुतासिर करती है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो काबिल एतराज़ हो, मगर छोटे छोटे वाक़यात पुरअसर हैं। अंग्रेज़ हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, उसकी भी वो तारीख़ी वजूहात थी। उर्दू अदब में मसनवी निगारी में मिर्ज़ा शौक़ ने अपना लोहा मनवाया। सब अमीर व फ़कीर रोते थे, देख कर राहगीर रोते थे, दिल पे जो गुजरी बयान ना की, कुछ वसीयत भी मेरी जान ना की। ये उसके बारे में कहते हैं। लड़की की अलमनाक मौत पर आशिक ही नहीं, राहगीर, शहर के तमाम लोग, अमीर व गरीब, सब रो रहे थे। माँ की तड़प बहुत ज़्यादा थी। उसने कहा, मेरी बेटी, तूने मरने से पहले मेरा भी ख्याल ना किया कि मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। और इसी तरह से कुछ जो वक्त गुज़र गया तो आखिरी जो ख्वाहिश थी उसका भी तुमने इजहार ना किया। मैं किस तरह कि तुम्हारा साथ देती। ये सादा अल्फाज में उन्होंने मसनवी में जो सारी बातें जो हालात थे वो बयान किए। और इस मसनवी के बारे में एक अंग्रेज़ ने लिखा कि अगर ये मसनवी यूरोप में लिखी जाती तो इनकी कब्र को सोने से चमका दिया जाता। मजनू गोरखपुरी इस मसनवी के तारीफ़ में लिखते हैं कि नूर नामे के बाद मसनवी उर्दू में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई वो यही है। और दुनिया की आजमाइशों से बेखबर एक लड़की जज्बा इश्क से मगलूब होकर ख़ुदकशी करती है और एक मर्द ज़िंदगी की नाकामियों और महरूमियों के हाथों ज़िंदगी से बेजार हो जाता है और आखिरकार जान देकर तमाम झगड़ों से निजात पाता है। लेकिन असर के एतबार से ज़हरे इश्क गोयटे की जो सॉरो ऑफ द यंग वर्दर के पाए की मसनवी समझी जाती है। दोनों को पढ़ने से कम वक्ती तौर पर ज़िंदगी और मौत का फ़र्क भूल जाता है, मौत का हौल दिल से निकल जाता है। ये मसनवी जिसमें एक कहानी मंजूम की गई है, ये आपके सामने पेश कर दी गई है। इसको आप पढ़िए और सुनिए और सुन के अपने अल्फाज के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक इसमें से अहम बातें लेकर अपने नोट्स में शामिल कीजिए। मसनवी ज़हरे इश्क की अहमियत वाज़े कर दी गई है। इसको आप लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।